we learn about revolution, rotation, किस अकॉर्डिंग जो है सन के अकॉर्डिंग सन के आसपास रेवोल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, कैसे रोटेशन में उसके डे एंड नाइट चेंजेस होते हैं, एंड रेवोल्यूशन में क्या होता है, ईयर्स चेंज होते हैं, कितने डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है और कितने टाइम पीरियड में हमारा एक रोटेशन कंप्लीट होता है। एंड आज हम क्या किसके बारे में स्टडी करेंगे, सोलेस्टियल्स, इक्विनॉक्सेस एंड सीजन्स। सो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोलेस्टियल्स? सोलेस्टियल्स जो है वो टू वर्ड से बना है, सॉल एंड सेलेस्टियल्स। सॉल का मीन्स होता है आपका सन और सेलेस्टियल्स का मीन्स होता है मैक्स और मिनिमम पोजीशन। मीन्स सोलेस्टियल्स क्या हो गया, सन की मैक्स और मिनिमम पोजीशन जो होती है वो कहाँ तक होता है, मीन्स किस अकॉर्डिंग हमारे सीजन्स बनेंगे, हमारे सोलेस्टियल्स के जो मैक्स एंड मिनिमम जो पोजीशन है सन की वो किस अकॉर्डिंग है। जैसे ये हमारा अगर अर्थ आता है तो अर्थ पे सन की जो रेज आ रही है हमारे वो किस एंगल से आ रही है, इधर 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 से आ रही है, उस अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि किस अकॉर्डिंग कौन सा सीज़न होएगा। अब जैसे हम अगर मंथली चलें, सबसे पहले हमारा क्या आता है, जनवरी आता है। जनवरी में क्या होता है हमारे, एज यू नो विंटर का वेदर होता है, विंटर का वेदर होता है और काफ़ी मौसम वो होएगा, ठंड कोल्ड होएगा जिसके अंदर, और हमारे जो डेज हैं वो क्या होंगे, थोड़े छोटे होंगे और जो नाइट होएगी उसकी कंपैरेटिवली बड़ी होएगी। सपोज करो अगर आपके जो नाइट है वो 9 और 10 आवर्स की और 13 आवर्स की हो रही है तो 8 और 7 और 8 आवर्स का ही हमारा क्या हो जाता है, डे हो जाएगा विंटर के अकॉर्डिंग, कि मीन्स उसमें जो सनराइज हो रही है हमारे स्ट्रेट नहीं पड़ रही है विंटर सोल्स्टिस में। हम लोग एक चीज़ सबसे पहले हम लोग याद रखोगे, हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया कहाँ पड़ता है, हमारे नॉर्थ में पड़ता है, तो हम लोग एज अ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ही उसको स्टडी करेंगे। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कैसा वेदर होता है, कब होता है और किस अकॉर्डिंगली चलता है उसे गौर करेंगे, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के जस्ट अपोजिट जो वेदर होएगा वो क्या होएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि जो सन को फेस अगर नॉर्थर्न पार्ट कर रहा है तो साउथर्न पार्ट उसके जस्ट अपोजिट साइड होएगा। तो हम अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को लेके चले, अगर सन की रेज जनवरी में देखें तो उसके ऊपर स्ट्रेट नहीं पड़ती, वेदर हमारा क्या होता है, ठंडा होता है, और अगर डे यहाँ पे आ रहा है तो नाइट हमारी यहाँ पे आएगी। मीन्स जो नाइट हमारी अगर नाइट्स क्या होती है, हमारी नाइट बड़ी होती है और जो डेज होंगे वो छोटे होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सन रोटेट करेगा, जैसे जैसे सन घूमेगा, अर्थ के आसपास जाएगा, तब उसका एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। फर्स्ट हमारा मंथ आ गया जनवरी, सेकेंड आता है हमारा फरवरी। फरवरी में देखेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमारा हैंड यहाँ पे आ रहा है, विंटर के लिए इधर हो रहा है, विंटर यहाँ है, विंटर में जो नाइट्स यहाँ पे है वो डे यहाँ पे है, धीरे धीरे क्या होगा, सन हमारा टर्न होएगा और उनका गैप क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मीन्स जो नाइट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी शॉर्ट हो जाएंगी और जो डेज हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। फिर आफ्टर और नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, एक ऐसा आएगा कि जब ये हमारा जो अर्थ है ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा। मीन्स 90 डिग्री एंगल में क्या होएगा ना, तो यहाँ पे डे और नाइट जो है, डे और नाइट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। मीन्स जैसा वेदर होएगा उसके अकॉर्डिंग वेदर साउथर्न हेमिस्फीयर में होएगा और वैसा ही नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होएगा, क्योंकि वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सन इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा। जब इक्वेटर के ऊपर आएगा तो वो बिल्कुल मिडल में आ गई उसकी रेस, और जब मिडल में रेस आ जाएंगे तो दोनों में इक्वली रहेगा। और ये कौन सा मंथ होता है हमारा, अगर ये मार्च का, और ये कौन सी डेट को हमारा कंफर्म होएगा, होता है 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, डे एंड नाइट दोनों क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। इसी से वर्ड क्या बनता है, इक्विनॉक्सेस। इक्वियो से क्या मीन्स बनता है हमारा, इक्वल, और नॉक्स का मीन्स होता है नाइट। तो क्या होता है, जब डे एंड नाइट बिल्कुल इक्वल लेयर पे आ जाएंगे, मीन्स बिल्कुल यहाँ पे डे और नाइट जो है बिल्कुल इक्वल रहेंगे, जब तब क्या हो जाएगा, डे एंड नाइट जब बिल्कुल इक्वल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्सेस।
मीन्स ना तो डे बड़ा होएगा और ना ही ज़्यादा नाइट बड़ी होएगी, दोनों में इक्वल टाइमिंग्स होएंगे। मीन्स 12 आवर्स की आपकी डे होएगा और 12 आवर्स की ही आपकी नाइट होएगी। और वो कौन सी डेट को होता है हमारा 21 मार्च। 21 मार्च के अंदर क्या होता है, और ये सीज़न कौन सा होता है इसमें हमारा स्प्रिंग सीजन, जिसमें ना तो डे ज़्यादा लेंदी होते हैं और ना ही नाइट, दोनों बिल्कुल इक्वली होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मई का, तो उसमें क्या होता है सन हमारा धीरे धीरे अप होने लगता है, तो डे क्या होने लगता है, जो हमारे डेज का आवर्स होते हैं वो बढ़ने लगती है और नाइट क्या होता है छोटी होने लगती है। उसमें क्या होता है हीट जो होती है उसके सन की हीट रेगुलरली बढ़ने लगती है, जिस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब 21 जून का मंथ आता है, जून आता है जब, तो उस दिन क्या होता है जो हमारा डे है वो क्या होता है बिल्कुल बड़ा हो जाता है। और इसी अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे जो सीजन्स होते हैं वो होते हैं कन्वर्ट होते जाएंगे सीजन्स का। जैसे जनवरी में था हमारा, जनवरी में अगर हम देखें तो क्या हो रहा था जनवरी में विंटर आया हुआ था आपका। पहले फिर थोड़े क्या हुए डेज हमारे लेंदी हुए थोड़े से, तो क्या हो गया उसमें वेदर ठंडा हो गया, थोड़ा बेटर हुआ। देन क्या आ गया हमारा मार्च अप्रैल हमारा स्प्रिंग सीजन हो गया। फिर उसके बाद स्प्रिंग के बाद क्या आ गया हमारा ऑटम में क्या होता है जो सन की रेसन बिल्कुल हमारे क्या होता है ओवरहेड आ जाएगा, जिसमें डेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे लेंदी हो जाएंगे कंपैरेटिवली नाइट्स। अगर डे यहाँ पे आ जाएगी तो नाइट क्या आ जाएंगी यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे विंटर में क्या था नाइट यहाँ थी हमारी, डे डाउन आ रहा था क्योंकि वो लेंदी हो रहे थे और वो शॉर्ट हो रहे थे। ये चीज़ नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है। अगर इसके अपोजिट हम देखेंगे, अगर इसके अपोजिट देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होएगा, जहाँ पर हमारे डे टाइम आ रहा है, जहाँ पे डे टाइम आ रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा उनका नाइट टाइमिंग्स आएंगे, जिस वजह से बिल्कुल अपोजिट होता है। और हम लोग नॉर्थ में रहते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या एज्यूम करके चलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जून जुलाई। फिर ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे उसको बढ़ेंगे तो क्या आ जाता है हमारा मंथ आता है अक्टूबर नवंबर। इसमें फिर वेदर क्या होता जाता है हमारा सीज़न चेंज होता है और विंटर आने लग जाता है। जब मार्च से अक्टूबर तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और उस टाइम क्या हो जाता है ये वेदर जो होता है ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम ये चीज़ एक चीज़ नोटिस करें, फैक्ट की बात है, जो हमारे पोल के ऊपर कंट्री सेट होएगी, मीन्स अंटार्कटिक में होएंगी या फिर कैप्रिकॉर्न के ऊपर होएंगी, तो वहाँ पे क्या होएगा जैसे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में क्या होता है हमेशा वेदर ठंडा रहेगा। किस वजह से ठंडा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही तरह का सन रेज पड़ेंगी और वहाँ पे, और इसी के अपोजिट अगर हम देखेंगे साउथ पोल तो वहाँ पे क्या हो जाएगा पोल के ऊपर जस्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जो वहाँ से हमें सन भी दिखाई देगा और वहाँ पे तो वेदर क्या रहेगा ज़्यादा वार्म रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है 6 मंथ डेज और 6 मंथ नाइट होएगा। जैसे अगर साउदर्न हेमिस्फीयर को लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मंथ नाइट रहेगी और वहाँ पे नॉर्थर्न में क्या रहेगा 6 मंथ डे। इस अकॉर्डिंग की हमें सन किस अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है और हमारे सीजन ये सन किस अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, सन की रेज किस एंगल से हमारे ऊपर पड़ रही है, उस अकॉर्डिंग ही हमारे सीजन्स चेंज होएंगे। एक बार फिर से देखते हैं हम सोलिस्टियस क्या आएगा। सोलिस्टियस 2 वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 इज सॉल एंड सोलिस्टियस। सॉल हो जाएगा सन हमारा, रोमन लैंग्वेज में इसको सन कहते हैं, और सोलिस्टियस का मीन हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। और इससे क्या होता है हमें सन की पोजीशन पता लगेगी, जिस अकॉर्डिंग सन की पोजीशन होएगी उसी अकॉर्डिंग सन का एंगल बनेगा और वेदर हमारे चेंज होएंगे, जैसे जनवरी फरवरी। अब 21 मार्च होता है इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स क्यों होएगा वो, क्योंकि उसमें डे एंड नाइट क्या होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं। 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर का ही नाइट होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आएगा 21 जून। 21 जून को क्या होता है डे क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है एंड नाइट क्या हो जाएगी धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। उसी अकॉर्डिंग फिर सीजन्स भी हमारे चेंज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज आवर चैप्टर मोशंस ऑफ अर्थ। ये हमारा चैप्टर था और ये आज कंप्लीट हो गया। वी विल मीट यू सून, आई विल मीट यू सून। ओके बाय, टेक केयर।